इस वीडियो में हम अष्टफलकीय संकुलों यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यामितीय समाव्यवस्था यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लेनर संकुलों में देखा था, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समाव्यवस्था यौगिक के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जिसमें इसकी जैविक गतिविधि यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और अन्य भौतिक और रासायनिक गुणधर्म शामिल है। इसे समझने के लिए आइए एक दिलचस्प यौगिक पर नजर डालें। यहाँ हमारे पास एक अष्टफलकीय संकुल COEN2Cl2 के सिस और ट्रांस रूप है, जहाँ En का अर्थ है इथाइलिन डायमीन, जो कि एक द्विदंतुर यानी बाइडेंटेट लिगेंड है। सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर की तुलना में जल में बहुत आसानी से घुलता है, लेकिन ऐसा क्यों है? सिस आइसोमर में क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के आसपास यानी एडजेसेंट होते हैं, जिससे अणु का ध्रुवण बढ़ता है यानी पोलराइजेशन बढ़ती है। यह बढ़ा हुआ ध्रुवण संकुल को पानी जैसे ध्रुवीय विलायकों यानी पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा आसानी से घुलने में मदद करता है। दूसरी ओर ट्रांस आइसोमर में क्लोराइड आयन एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। इससे उनके द्विध्रुवीय क्षण रद्द हो जाते हैं यानी डाइपोल मोमेंट्स कैंसल आउट हो जाते हैं, जिससे समग्र ध्रुवण कम हो जाता है। नतीजन ट्रांस आइसोमर ध्रुवीय विलायकों में आसानी से नहीं घुलता। दवा के निर्माण में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी का यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। दवा की विलेयता सीधे तौर पर शरीर में उसके अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती है, जिससे यह निर्धारित होता है कि यह कितनी प्रभावी रूप से काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि दो समअवयवियों यानी आइसोमर्स के बीच इस छोटे से अंतर के कारण कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब आइए विभिन्न अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समाव्यवस्था का अन्वेषण करें। एक विशिष्ट अष्टफलकीय संकुल में एक केंद्रीय धातु 6 लिगेंडों से घिरी होती है। ऐसे संकुलों में ज्यामितीय समाव्यवस्था प्रदर्शित करने के लिए लिगेंडों को अद्वितीय और विशिष्ट स्थानिक स्थितियों में व्यवस्थित होना चाहिए, यानी यूनिक एंड डिस्टिंक्ट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंज होना चाहिए। आइए पहले प्रकार से शुरू करें। पहला प्रकार जो हम देखेंगे वह है MA4B2। यह एक अष्टफलकीय संकुल के लिए एक सामान्य सूत्र है यानी जनरल फॉर्मूला है। हम यहाँ आवेश को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण CONH34Cl2+ है। यह संकुल दो ज्यामितीय समअवयवों को प्रदर्शित करता है, समपक्ष यानी सिस और विपक्ष यानी ट्रांस। सिस आइसोमर में क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के आसपास यानी एडजेसेंट होते हैं। ट्रांस आइसोमर में क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं यानी ऑपोजिट होते हैं। अब आइए विचार करें कि क्या होता है यदि हम एक दंतुर अमोनिया लिगेंड यानी यूनिडेंटेट अमोनिया लिगेंड को एथाइलिन डायमीन यानी EN जैसे द्विदंतुर लिगेंड से बदल दें। इस मामले में हमारे पास 6 की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को संतुष्ट करने के लिए 2 EN लिगेंड होंगे। चलिए EN के साथ वाले संकुल को बनाकर देखते हैं। तो हम NH3 को हटाएंगे, सारे अमोनिया लिगेंडों को हटाकर हम यहाँ EN बनाते हैं। इस प्रकार यह द्विदंतुर यानी बाइडेंटेट लिगेंड है, और यहाँ भी हम NH3 को हटाकर EN बना देते हैं, और इधर हटा के परिणामी संकुल COEN2Cl2+ भी दो ज्यामितीय समअवयवी प्रदर्शित करता है, सिस और ट्रांस। चलिए अब अगले प्रकार MA3B3 को देखते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण CONH3 है। इस प्रकार का संकुल सिस और ट्रांस समअवयवी प्रदर्शित नहीं करता है। इसे समझने के लिए आइए दाईं ओर वाले समअवयवी का उदाहरण लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये दो अमोनिया लिगेंड एक दूसरे के विपरीत है यानी ऑपोजिट है, तो शायद ये ट्रांस आइसोमर लग रहा है। लेकिन इस अमोनिया के निकट यानी एडजेसेंट एक और अमोनिया है, तो शायद ये सिस लग रहा है। पर असल में यह न तो सिस है न ही ट्रांस। इसके बजाय इन दो आइसोमर्स को अलग विशिष्ट नाम दिए जाते हैं। एक है फलकीय, जिसे हम अंग्रेजी में फेशियल बोलते हैं, और इसे छोटा करके फैक भी लिखा जाता है। इसमें एक ही लिगेंड के 3 परमाणु अष्टफलकीय फलक यानी फेस के कोनों पर स्थित होते हैं। दूसरा है रेखांशिक यानी मेरिडियनल, और इसे हम छोटा करके मर भी कहते हैं। इसमें 3 लिगेंड परमाणु अष्टफलक के ध्रुववृत्त यानी मेरिडियन पर स्थित होते हैं। तीसरा प्रकार है MA2B2C2। यहां हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के लिगेंड A, B और C हैं, जिनमें से प्रत्येक जोड़े में मौजूद है। उदाहरण के लिए अमोनिया, क्लोराइड और नाइट्रो लिगेंड के साथ क्रोमियम संकुल में हम देख सकते हैं कि हमें मिलता है एक सिस आइसोमर, जो जहां एक ही प्रकार के सभी लिगेंड आसन्न होते हैं यानी एडजेसेंट होते हैं। चलिए अब ट्रांस आइसोमर्स बनाने का प्रयत्न करते हैं।
इन नाइट्रो लिगेंडों को एक दूसरे के विपरीत रखकर हमें यह ट्रांस आइसोमर मिलता है। इसी प्रकार हम दोनों अमोनिया लिगेंडों को विपरीत रख सकते हैं, जिससे हमें एक और ट्रांस आइसोमर मिलता है। और ठीक उसी तरह दोनों क्लोरीन लिगेंडों को विपरीत रखने से एक तीसरा ट्रांस आइसोमर मिलता है। क्योंकि इस तीसरे ट्रांस आइसोमर को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, हम इन सबको एक बार छोटा करके एक साथ दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा ट्रांस आइसोमर, जिसमें दोनों क्लोरीन लिगेंड एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास अब तक एक सिस आइसोमर और 3 ट्रांस आइसोमर है। लेकिन क्या एक और आइसोमर भी संभव है? यदि आप इन तीनों ट्रांस आइसोमर्स में देखें तो भले ही यहां 2 समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत है, हमें 2 समान लिगेंड एक दूसरे के आसन्न यानी एडजेसेंट भी मिल रहे हैं। ऐसा तीनों में हो रहा है। मतलब हम एक और चौथा ट्रांस आइसोमर भी बना सकते हैं, जिसमें सारे समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत है। तो यह कुछ ऐसा दिखता है। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों नाइट्रो लिगेंड भी एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों अमोनिया लिगेंड भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कुल मिलाकर हमें यहां 5 समविवी मिलते हैं, एक सिस यानी समपक्ष और 4 ट्रांस यानी विपक्ष। अब अपने पिछले प्रकार में क्यों ना हम 2 एक दंतोर लिगेंड यूनिडेंटेट लिगेंड्स को एक द्विदंतोर यानी बाइडेंटेट लिगेंड से प्रतिस्थापित कर दें। इसमें हमारे आइसोमर्स कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। यदि एक लिगेंड द्विदंतुर है, उदाहरण के लिए AA, संभावित समावयवों की संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए MAAB2C2 में हमें मिलता है एक सिस आइसोमर। इसमें सारे एक जैसे लिगेंड, एक ही प्रकार के लिगेंड आसन्न होते हैं यानी एडजेसेंट होते हैं। और हमें मिलते हैं 2 ट्रांस आइसोमर्स। एक में B लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दूसरे में C लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। द्विदंतोर लिगेंड AA विपरीत स्थिति में नहीं रह सकता, जिससे आइसोमर्स की संख्या कम हो जाती है। संक्षेप में हमने पता लगाया है कि विभिन्न अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समव्यवस्था कैसे प्रकट होती है। सिस और ट्रांस आइसोमर्स जैसे सरल मामलों से लेकर फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर्स जैसी अधिक जटिल व्यवस्थाओं तक।